हृदय दुखी है। हमारे इस देवभूमि उत्तरकाशी में जो धराली गांव में कल देव आपदा आई, वो बड़ी दुखद है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कभी सोचा नहीं था। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप सबकी रक्षा करें और उन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में वास दें। ऐसी प्रार्थना भगवती गंगा से, भगवान शिवजी से, माँ हणद्वारी से करते हैं। ऐसा सोचा नहीं था। तीन प्रकार के ताप होते हैं माताओं सजन, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप जो होता है ना, वो शरीर पर होता है। शरीर में फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, मलेरिया हो गया, ये शरीर पर होता है। दैविक जो ताप है, इसी को दैविक ताप कहते हैं। किसको? जो कल हुआ, क्या हमारे द्वारा हुआ या किसी इंसान के द्वारा हुआ? न चाहते हुए भी हुआ। यही दैविक ताप है। ये देवताओं के द्वारा हुआ, इसी को दैविक ताप कहते हैं। खैर इस संसार में मरना तो सबको है, लेकिन इस तरीके से ऐसा किसी के साथ ना हो। हमें तो पता ही नहीं चला ऐसा हो गया। हमें तो तब लगा जब आरती उड़ती सब समझ। वशिष्ठ जी ने सुना महाराज दशरथ पधार गए, तो राजा के शरीर को तेल में रखा गया और सेवक को भेज करके वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम जाओ और महाराज भरत को बुला करके ले आओ। ये मत कहना कि कुछ घटना घटी है, ये कहना है कि तुम्हें केवल गुरुदेव ने बुलाया और शीघ्र बुलाया है, वेग से बुलाया है। सेवक गए, तब तक भरत जी वहां कुछ स्वप्न देख रहे थे। भरत जी की रोज बाईं आंख फड़कने लगी। माताओं की यदि बाईं आंख फड़के तो शुभ अनुबल, आपको अच्छा समाचार मिलता है। वाम उरुर भुजो नेत्रम अस्फुरम प्रिय भाषिणा। और यदि भाइयों की यदि बाईं आंख फड़के तो समझ लेना कि कुछ गलत समाचार मिलने वाला है, कुछ दुखित संदेश आने वाला है। इसलिए भाइयों की दैनीय आंख फड़कनी चाहिए, वो शुभ होती है। भरत ने जैसी सोच रहे थे कि क्या हुआ होगा, तब तक सेवक भरत जी को बुला करके लाए और भरत सबसे पहले अपनी मां कहीं से मिले। लोगों ने देखा कि देखो मिली भगत थी दोनों की, मां बेटी की मिली भगत थी राम जी को वनवास भेजने की। लेकिन जब भरत जी ने अपनी मां से पूछा कि मां यहां सब ये शून्य नजर क्यों आ रहा है, क्या हो गया, आपका चेहरा फीका क्यों पड़ा हुआ है? हे मां यहाँ क्या हुआ, ये अयोध्या सूनी सूनी क्यों लग रही है?
माँ ने कहा बेटा तेरी माँ पर विपदा आ गई है,